नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि 78 लाख ईपीएस 95 के लाभार्थियों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर अपडेट आ चुका है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। इससे रुख साफ भी हो गया कि आपको कितना फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट है वो बताने जा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर अपडेट। सरकार ने किया रुख साफ। कर्मचारी पेंशन योजना की ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो लोकसभा में जैसे बताया जा रहा है कि पेंशन योजना 95 संबंधित विभिन्न सवाल उठाए गए जिन पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपना उत्तर दिया। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के विस्तार से जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन भोग की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर अपडेट। जैसे बताया जा रहा है, पेंशन भोगियों के मुद्दे पर मचा बवाल और बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और इसे संशोधित करने का कोई निर्णय लिया गया है? क्या सरकार द्वारा देश में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मामले की कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है? यदि हाँ, तो उस संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने मामले हैं? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी की जाने की संभावना और देश के सभी राज्यों से विशेषकर पेंशन भोगियों को लाभान्वित होने की संभावना और स्वास्थ्य सेवा में संदर्भ में संशोधित ईपीएस 95 योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है? पेंशन मेडिकल फैसिलिटी। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था में दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है। एक ईपीएस सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर ईपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है। न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा और 58 वर्ष की आयु होने पर 58 वर्ष पूरा करने से पहले रोजगार की समाप्ति पर एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसी प्रारंभिक पेंशन लाभ 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लिया जा सकता है, बशर्ते कि पेंशन को 58 वर्ष से कम होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम किया जा सकता है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कम से कम एक माह के स्थान वाले सदस्यों की अशक्तता अथवा मृत्यु के मामलों में पेंशन पात्रता के लिए ऐसा कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होगा। पेंशन फंड ईपीएस के तहत सरकार सदस्य, विकलांग सदस्य, विधवा और नामित आश्रित माता पिता पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। अनाथ पेंशनों के लिए 750 रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 250 रुपये प्रति माह की पेंशन 1/9/2014 से प्रभावी है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन संशोधित पेंशन और लाभ। सरकार से संशोधित पेंशन की घोषणा नहीं की, हालांकि समीक्षा प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों की संख्या और लाखों पेंशन भोगी इस योजना के लाभार्थी है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ईपीएस 95 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे शामिल नहीं किया गया, हालांकि पेंशन भोगी सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन जो है ना, ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और उनके परिवारों को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना जो जिन पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। जो पेंशन भोगियों को पेंशन देने की जैसे क्या इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 78 लाख ईपीएस पेंशन के लिए आई गुड न्यूज। नए साल में मिलेगी आपको ये सुविधाएं।
78 लाख ईपीएफ पेंशन के लिए गुड न्यूज आ रही है कि इस राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के करीब 78 लाख पेंशन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। हालांकि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेंशनर्स को एक और मामले में राहत मिली। 78 लाख ईपीएफ पेंशन के लिए आई गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जैसे श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन जनवरी से किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकेंगे। देश भर में किसी भी शाखा में अपनी पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था जो न्यायिक बोर्ड सीबीटी की अध्यक्ष भी है। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है बयान के मुताबिक सीपीपीएस देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा है कि सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। इसके लिए तहत पेंशन भोगी देश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरत को ठीक पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख ईपीएस पेंशन के लिए आया गुड न्यूज। सीपीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण करने की आवश्यकता बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी और नई प्रणाली उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधा होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।